हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सभी के सामने अल्फाबेट जो ट्रिक होता है रीजनिंग का, क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट का कितना नंबर पर कौन से अल्फाबेट है अगर ये आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप रीजनिंग का, है ना, मान एक तरह से कह सकते हैं कि सीढ़ी आपको चढ़ना नहीं आता है, ठीक है। तो अगर रीजनिंग आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अल्फाबेट आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगर अल्फाबेट नहीं याद होता है, ठीक है, तो आपका जो है रीजनिंग आपका बनेगा ही नहीं। तो रीजनिंग का मेन जो कह सकते हैं रीढ़ माना जाता है ये अल्फाबेट, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम इसका बिल्कुल चुटकियों में ट्रिक सीखने वाले हैं। चाहे वो अपोजिट वर्ड पूछे, अपोजिट लेटर पूछ ले, या कौन से अल्फाबेट कितने नंबर पर है, हम लोग सीखने वाले हैं वो भी सिर्फ 10 मिनट में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको एक एक करके यहाँ पर लेटर दिख रहा होगा। एबीसीडी में कुल कितने लेटर होते हैं? 24 नहीं, 26 होते हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो अगर पूछ ले कुल कितने भावल होते हैं तो कितने क्या हो जाएगा? 4 नहीं, 5 होते हैं, ठीक है। चलिए, खैर हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे, हम लोग क्या सीख रहे हैं, रीजनिंग सीख रहे हैं। कौन से अल्फाबेट कितने नंबर पर है, कौन से लेटर कितने नंबर पर है, उसको हम लोग सीखने वाले। आइए सीखते हैं। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बच्चा को अगर पूछते हैं कि भाई सुनाओ, क्या सुनाओ, तो एबीसीडी सुनाओ। ये नहीं बोलते हैं कि कैपिटल लेटर सुनाओ, क्या बोलते हैं? एबीसीडी। ए बी सी डी। एक पर ए, बी पर दो, तीन पर सी, चार पर डी। ये चार आपको याद होगा। चलिए हम इसको घेर देते हैं, ए बी सी। अब अगर सी डी तक याद है तो आपको ई भी आराम से याद ही होगा, ठीक है। बात आ गया। तो ए बी सी डी ई यहां तक सबको याद होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, बात आया यफ। यफ को अगर हम जैसे यहां पर लिखें यफ, क्या लिख दें यहां पर? यफ। ध्यान से देखिएगा, यफ, ठीक है। और इस यफ को अगर हम गोल कर दें इसे, ठीक है, और इसको घुमा दें ऐसे, और इसको पलट के लिख दें, सॉरी, इसको पलट को लिख दें हम ऐसे, तो क्या लग रहा है? यफ कितना पर लग रहा है? तो यफ होता है 6 पर। कैसे? तो यफ को हम लोग क्या करेंगे, इस यफ को ऐसे लिखा था यफ, तो इसको हम ऐसे गोल कर देंगे, है ना, और इसको बढ़ा देंगे, और इसी चीज को हम पलट के लिख देंगे ऐसे। तो यफ कितना पर? 6 पर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, बात आता है जी। जी को कैसे याद रखेंगे? तो जब हम जी लिखते हैं तो यहां पर देखिएगा जी, ये जो वर्ड आया यहां पर, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको यहां पर, ये 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 7। तो याद रखिएगा जी कितना नंबर पर है? 7 नंबर पर है। तो ये दो चीज और क्लियर हो गया, एफ भी क्लियर हो गया और जी भी क्लियर हो गया। बात आ रहा है समझ में? और बात आता है यच। यच को कैसे याद रखेंगे? तो यच को कैसे याद रखेंगे, यहां पर लिखिए यच। यच अगर ऊपर से भी इसको ऐसे कर दे, नीचे भी कर दे, तो क्या लग रहा है? ये 8 लग रहा है। तो यच कितना नंबर पर? 8 नंबर पर। बात आ रहा है समझ में? चलिए, यच हो गया। उसके बाद देखिएगा, चलिए यहां तक बिल्कुल किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, 9 पर कौन होता है? आई। और आई को हम क्या जानते हैं? वो कोई भी पूछता ये बात जानता है तो क्या बोलते हैं? आई नो। तो आई हो गया कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। चलिए, बात क्लियर। देखिएगा अगला। चलिए यहां तक समझिए एक बार फिर से। हाँ हेलो।
चलिए, तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो हमको क्या क्या याद हो गया, आपको क्या हो गया, एफ याद हो गया, जी याद हो गया और एच भी याद हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा आपको क्या क्या याद हो गया। तो हमें जो है ए बी सी डी ई एफ होता है 6 पर, जी होता है कितना नंबर पर, 7 पर, ठीक है, ये भी याद हो गया है ना। और एच होता है 8 पर और आई होता है 9 पर। आई आई को आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आई को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई को ऐसे लिखते हैं, तो आई कितना पर हो गया, 9 नंबर पर। बात क्लियर। अब देखिए आई के बाद आता है जे, है ना। जे को आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो आई अगर 9 होता है तो आई के बाद अपने आप मन में जे आ जाता है ना, जी एच आई जे। अच्छा, आई 9 जे 10, तो आपका इस तरह से आपका जे भी क्लियर हो गया। क्योंकि अगर आप ए को याद रखते हैं, ठीक है, आप जहां मान लीजिए जहां रह रहे हैं, तो बगल वाला घर के भी बगल अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो जे कितना पर हो गया, 11 पर, ठीक है। सॉरी, जे हो गया कितना नंबर पर, 10 नंबर पर, क्योंकि आई के बारे में पता है, आई के बगल में ही कौन है, जे है, ठीक है। तो जे होता है 10 पर। आगे देखिएगा, या फिर अगर ऐसे नहीं याद होता है तो आप देखते होंगे कि जे जो है, जे कैसे लिखाता है, जे पहले ऐसे खींचते हैं, उसके बाद ऐसे घुमाते हैं, मतलब पहले टी लिखते हैं, उसके बाद उसको जे जे के जैसा लिख देते हैं। तो टी से क्या हो गया, 10, टी से क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। टी से क्या हो गया, 10 हो गया। तो जे का आप इस तरह से 10 भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जे तक याद हो गया, उसके बाद 11 का तो याद ही है, के का, के कितना नंबर पर होता है, 11 नंबर पर। ये भी याद होगा आपको कैसे, क्योंकि सभी लोग आप लोग एक है ना नाम सुनेंगे, किंग्स 11, किंग्स 11, मुंबई इंडियंस, ये क्रिकेट टीम का है ना नाम है एक तरह से। तो ये जो है किंग्स 11, तो किंग के जो है कितना नंबर पर हो जाएगा, 11 नंबर पर। और यल कितना नंबर पर हो जाएगा, तो यल होता है 12 नंबर पर। कितना नंबर पर, यल होता है 12 नंबर पर, ठीक है, यल 12 नंबर पर। चलिए याद रखिएगा, क्योंकि के जब 11 है तो यल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यल कितना नंबर पर, 12 नंबर पर। अब बात आता है यम, यम कितना नंबर पर होगा, ई जब 12 है तो ई कितना नंबर पर होगा, ये होगा 13 नंबर पर। और यम को जब ऐसे सीधा घुमाइएगा, ये यम होता है ऐसे, और इसको घुमा दीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये 13 नंबर पर हो जाएगा, कौन, यम। तो यम का याद हो गया, यम कितना नंबर पर, 13 नंबर पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यल 12 तो यम हो जाएगा 13, है ना। याद देखिए, याद करने का तरीका यही है कि यम जो है हम ऐसे लिखते हैं, यम जो है हम ऐसे लिखते हैं, यम को हम ऐसे लिखेंगे, और यही चीज हम ऐसे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ एक दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 नंबर पर, ठीक है। आगे देखिएगा, यम यन होता है 14 नंबर पर। यम तक याद हो गया, यल भी याद हो गया, यम भी याद हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यन, यन कितना नंबर पर, 14 नंबर पर। कैसे याद रखेंगे, तो जब हम यन लिखते हैं तो पहले ऐसे खींचते हैं, उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। और रोमन नंबर में अगर आप 4 लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, इसी चीज को तो यहाँ पर ऐसे मिला दिया गया है। बात आ रहा है समझ में। जैसे रोमन नंबर में आपको बोले बुआ 4 लिखो, तो क्या लिखिएगा आप, ऐसे लिखिएगा, है ना, और यहाँ पर 4 दे दीजिएगा। तो यही चीज क्या किया गया है, ये जो आई है और ये जो 4 है, यहाँ पर ऐसे मिला दिया, हो गया यन, देख रहे हैं। तो याद रखना, यन कितना नंबर पर, 14 नंबर पर। यम कितना नंबर पर, 13 नंबर पर। जे कितना, तो जे टी के जैसा लगता है, तो जे टी हो गया 10, जे हो गया 10 नंबर पर, ठीक है। एच, एच को कैपिटल में लिखते हैं तो ऊपर नीचे मिलाएंगे तो 8 नंबर पर हो जाएगा। जी हो गया 7 नंबर पर। आई 9, आई को हम 9 के जैसा लिखते हैं तो आई 9 हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ 13 लेटर जो है आपको 100% याद हो गया होगा, ठीक है। बात आ रहा है समझ में। ध्यान लगाइए, इधर उधर फोन पर ध्यान नहीं देना है ना, दिमाग अदर जगह नहीं लगाना है, बस ध्यान रहिए, रहना चाहिए आपको सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। अगर कुछ करना है जीवन में, कुछ लक्ष्य है आपका, तो थोड़ा पढ़ाई को भी टाइम दीजिए, बाकी सब काम करिए, जिंदगी में हर काम करिए, जितना भी खराब से खराब और अच्छा से अच्छा काम हो, लेकिन पढ़ाई को नंबर 1 रखना है, ठीक है। क्योंकि जिससे हमारा भविष्य संवर सकता है उसको हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। चलिए, तो यन कितना हो गया, 14 नंबर पर, क्योंकि इसको रोमन नंबर में लिख सकते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो ओ होता है कितना नंबर पर, 15 नंबर पर। आपको एक वर्ड यहां पर याद रखना है कि ई जे ओ टी वाई क्या होता है, इजोटी, यानी 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है।
तो ओ कितना नंबर पर, 15 नंबर पर। या फिर मान लेना है कि ओ मतलब मान लेना है ओ आकार का कोई क्या है, लड्डू है, और लड्डू कैसे मिलता है, 15 रुपये प्लेट मिलता है। ठीक है, ठीक है, लड्डू कैसे प्लेट, 15 रुपये प्लेट। ठीक है, याद रखना है। और बगल में क्या आ गया, 16। जब ओ 15 है तो पी कितना होगा, 16 होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि ओ को आप घुमाइए तो 6 के जैसा दिखेगा। पी अगर ऐसे है, पी ऐसे है, ठीक है, और इसको उल्टा घुमा दीजिए, पी को ऐसे पलट के पलट देना नीचे के, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, बी के जैसा, बी के जैसा ओ को लिखेंगे, ये पी, इसको खड़ा कर देंगे तो पी बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो ओ कितनी, 6 के जैसा लग रहा है, बगल में 1 डाल दिए, क्या हो गया, पी हो गया 16 नंबर पर। ठीक है, और ओ हो गया 15 नंबर पर। इजोटी प्लस 15 25 हो गया 15, और क्यू हो गया 17, क्यू हो गया 17। ठीक है, क्यू हो गया 17 नंबर पर, पी 16 और क्यू हो गया 17। तो इसको सिर्फ आपको रट लेना है, क्योंकि क्यू का क्या ट्रिक है ना, क्यू 17 नंबर पर है। ठीक है, तो है। चलिए आगे देखिए, आर होता है 18 नंबर पर। अब आर को भी अगर आप नीचे से ऐसे मिला दें तो क्या ये 8 जैसा नहीं बन गया, हल्का हल्का। आर को अगर हम ऐसे मिला दें तो क्या ये 8 जैसा नहीं बन गया, देखिए तो आप ध्यान से, 8 लग रहा है, बगल में 1 डाल दीजिए। आर 18 नंबर, ठीक है, आर कितना 18 नंबर। ठीक है, क्यू कितना 17, पी कितना 16, और कितना 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्लियर है यहां तक, ठीक है। हो गया 17, आर हो गया 18, क्योंकि आर को हम 8 मानेंगे दोनों तरफ मिला करके। ठीक है, आद हो गया। यस होता है 19 पर, यस होता है 19 पर। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, कुछ दिमाग लगाते हैं। अच्छा, कितना लोग ऐसे हैं जो हिंदी का टेबल जानते हैं, हिंदी का टेबल कितना लोग जानते हैं, हिंदी कैसे लिखाता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 और 9 9, 9 ऐसे लिखाता है हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पर जो यस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर यस, तो देखिए यहाँ पर ऐसे आ रहा है, यहाँ पर कैसा लग रहा है, 9 के जैसा लग रहा है, 19। तो क्या हो जाएगा, यस होता है कितना नंबर पर, 19। अब सर कहिएगा, सर हम जो हिंदी में नहीं जानता है टेबल उसको कैसे याद होगा। ठीक है, तो भाई अगर आर होता है 18 नंबर पर, तो बगल वाला को आप याद रखिएगा कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं रहता है। ठीक है, आर याद नहीं हुआ है ना। आगे देखिए, यहां तक तो याद हो गया, आर होता है 18 पर। सभी लोग T20 मैच का नाम सुने होंगे, T20 मैच का नाम कितना लोग सुने हैं, हाथ उठाइए अपने अपने जगह पर। बिल्कुल सुने होंगे, है ना, T20 सब लोग सुने होंगे। तो टी हो गया 20, और जब T20 पर है तो टी के पहले यस आता है, और टी के बाद क्या होता है, यू आता है। ये दोनों याद हो गया। कैसे, टी होता है 20 पर और टी के पहले आता है क्या, यस, यस टी, यस टी, यस टी, 20 तो यस कितना 19। अब जब यस T20 तो 18 पर कौन होगा, यू होगा, क्योंकि टी यू, टी यू, यू टी। ठीक है, तो ये दोनों क्या लग रहा है, लगातार लग रहा है। ठीक है, तो यस होता है कितना नंबर पर, 19 नंबर पर। बात आ गया। यहाँ पर क्या है, यू है, यू 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 कितना नंबर पर, 21। ठीक है, और भी कितना नंबर पर, भी 22, भी 22, भी 22। याद हो गया, याद हुआ या नहीं हुआ। बात आते हैं आगे डब्लू, बात आते हैं डब्लू पर। यू हो गया 21, भी हो गया 22, भी 22। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर ऐसे भी देख सकना है कि भी में 2 डंडी पड़ता है और 2 ऐसे लिखाता है, हो गया 22। ठीक है, याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, बस सब कुछ यही बनाते हैं हम, है ना। ऐसा नहीं डिटेल में सोच करके आते हैं, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ट्रिक खुद के ऊपर है। आप ध्यान से कोई चीज को गौर से देखिएगा तो अपने आप आपका दिमाग में वो चीज आ जाएगा, चाहे हार्ड से हार्ड क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखिए, भी में 2 डंडी पड़ता है, ठीक है, और 2 2 कितना हो गया 22।
डब्लू होता है 23 पर, और डब्लू को जब उल्टा करिएगा तो 3 लग रहा है, तो बगल में 2 बैठाएंगे कि नहीं। अब कहिएगा सर यम को भी आप 13 बना दिए थे, तो क्यों यहाँ 1 बैठाएंगे, क्योंकि यम पहले आता है डब्लू से। इतना तो दिमाग होगा सबके पास, है ना, कि यम पहले आता है तो 1 बैठाना है, और डब्लू बाद में आता है तो बगल में 2 बैठाना है। डब्लू को हम पलट दिए तो यहाँ पर 3 के जैसा लग रहा है, ठीक है। अब बगल में क्या बैठा दिए, 2, क्योंकि 26 लेटर होता है तो लास्ट में तो 2 बैठाएंगे, दिमाग में ऐसे भी आएगा, है ना। बात आ रहा है समझ में, समझ में बात आ गई सबको, बहुत अच्छे। अब एक्स वाई जेड क्या बताना, एक्स वाई जेड क्या बताना, एक्स 24 पर कंफ्यूजन है, याद कर लीजिए। यक्स में आपको क्या दिख रहा है बाबू, यहां देखोगे तो आपको यहां पर क्या ऐसे लग रहा है 5 के जैसा, ठीक है। तो मान लेना ये क्या है 4 है, और यहां पर जो है कई डंडी पड़ता है यक्स में, यक्स में कितना डंडी, 2 डंडी बगल में बैठा दिए, तो यक्स कितना नंबर पर, 24 नंबर पर। यक्स हो गया 24, बाई 25, और जेड हो गया 26। सबको याद। अब शुरू से देखिए हमारे साथ, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, यफ 6 पर क्योंकि ऊपर से मिलाए थे, यफ जी होता है 7 के जैसा, 7 हो गया, एच ऊपर नीचे मिला दी 8 हो गया, आई होता है कितना नंबर पर, 9 के जैसा, आई लिखा था 9 पर, आई के उसके बाद जे, आई के बगल में जे है, या आई को लिखते हैं तो टी पहले लिखते हैं, तो टी से हो गया 10, उसके बाद जे को घुमाते हैं तो 10 हो गया, जी एच आई जे, उसके बाद के किंग्स 11, के 11 नंबर पर। जब के बाद क्या आता है यल, तो यल हो गया 12, ठीक है 12 हो गया, उसके बाद 13, 13 को जब ऐसे घुमाएंगे यम को तो आप 3 जैसा देखेंगे, अब पहले आ रहा था 1 बैठा देंगे, है ना, तो हो गया 13 नंबर पर। और यन कैसा लिखते हैं 4 के जैसा, रोमन नंबर के 4 के जैसा, है ना। यन को कैसे लिखते हैं, तो रोमन नंबर के 4 के जैसा, तो हो गया यन हो गया 14 नंबर पर, यानी कि 14, ठीक है। यन हो गया 14 नंबर पर, बात आ रहा है समझ में। आगे ओ कितना नंबर पर, ओ लड्डू के जैसा है, लड्डू 15 रुपए प्लेट, हो गया लड्डू 15 रुपए प्लेट, या काला जामुन रसगुल्ला कुछ ही मान लीजिए, ठीक है। पी, पी होता है कितना पर, 16 पर, कैसे, तो पी को हम ऐसे लिखें, इसको उल्टा करके हम 6 के जैसा लग रहा है, तो 6 यानी कि बगल में 1 बैठा दीजिए, है ना, हो गया 16। क्यू, क्यू खाली याद रखना है आपको कि क्यू कितना पर होता है, 17 पर होता है, ठीक है। आर कितना पर, 18 पर, कैसे, तो नीचे से मिला दिए और यहां से मिला दिए, तो ये 8 के जैसा बन गया, बगल में 1 डाल दीजिए, हो गया आर 18। टी 20 तो बगल वाला कितना, टी से पहले यस तो होगा 19 पर, और इसके बाद आता है 21 पर, ठीक है, बात आ गया। बी होता है 22 पर, क्योंकि भी में 2 डंडी होता है तो 2 ऐसे लिख दीजिए। डब्ल्यू 23 पर ऐसे घुमा दीजिए, लास्ट में आया तो 2 बैठा दीजिए, क्योंकि 26 लेटर होता है, और एक्स वाई जेड तो आधी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग उल्टा वर्ड पर, इसका जो उल्टा वर्ड है उसको हम बिल्कुल चुटकियों में याद कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, उल्टा वर्ड, अपोजिट वर्ड। चलिए, तो अब हम बात करेंगे उल्टा वर्ड, अपोजिट वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे, बात आ रहा है समझ में, अपोजिट वर्ड को हम लोग कैसे याद रखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अपोजिट वर्ड को हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। यहां लिख देते हैं, चलिए, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, सब लोग। तो अब हम बात करेंगे अपोजिट वर्ड यानी कि उल्टा लेटर पर, ठीक है। लिखते हैं पहले हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसका बगल में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए का उल्टा क्या हो जाएगा जेड, बी का उल्टा हो जाएगा बाई, ठीक है, और सी का उल्टा हो जाएगा एक्स, ऐसे याद रखना है। देखिए, तो ए का उल्टा जेड और बी का बाई, बाय बाय सब लोग देखे होंगे, बाय बाय करता है छोटा छोटा बच्चा, बोल दो बाय बाबू, बोल दो, तो सब बच्चा भी बोलेगा बाय, ठीक है। तो याद रखना है बी बाई। सी कितना पर, सी एक्स पर, सी एक्स पर, ये 3 लेटर सबको याद रहता है ना। एक्स का उल्टा पूछे तो सी, और सी का उल्टा पूछे तो क्या हो जाएगा एक्स पर, समझ में आया। चलिए आगे देखिए,
डी डब्ल्यू, डी का उल्टा क्या होता है? तो डी का उल्टा जो होता है वो होता है डी डब्ल्यू। डी का उल्टा क्या होता है? तो डी का उल्टा होता है डब्ल्यू। कैसे याद रखेंगे? तो दूध वाला, डी का उल्टा डब्ल्यू, दूध वाला, दूध वाला सब लोग जानते होंगे, दूध वाला, WALA वाला, DOODH दूध, तो दूध वाला डी डब्ल्यू। याद हो गया? झूठ नहीं बोलना है, याद हो गया सबको? अरे बोलो यार, याद हुआ या नहीं याद हुआ? चलो याद हो गया, एक बार बता दो सब लोग, है ना, अच्छा लगता है, आप लोग इतने प्यारे बच्चे हो सब लोग। तो क्या हो गया? दूध वाला। VE क्या हो जाएगा? लव। सब लोग जानते होंगे एक वर्ड लव, हर कोई इसमें पागल है ना? तो क्या हो गया? लव। तो यल का उल्टा हो गया ओ, यल का उल्टा हो गया ओ, और भी का उल्टा हो गया ई। तो दो चीज तो क्लियर हो गया, लव, यल का उल्टा हो गया ओ, यल का उल्टा ओ, ठीक है। अब भी का उल्टा हो गया यहां पर ई, भी का उल्टा हो गया ई, भी का उल्टा हो गया ई, तो हो गया लव। लव याद रखना है, LOVE लव, ठीक है। यल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। फिर यहां पर एफ का उल्टा है यू, तो यहां याद रखना है उफ। क्या याद रखना है? उफ, बाई, लव, उसके बाद पी के, मैंने, जो किया, JQ, ये एक दूसरे की क्या है? उल्टा है, ठीक है। इसके अलावा क्या याद रखना है आपको? सब लिखा देते हैं यहां पर। इसके अलावा क्या याद रखना है? GT रोड, GT रोड, यानी कि जी का उल्टा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, GT रोड, ठीक है। इसके अलावा हाई स्कूल, HS, H का उल्टा यस। इसके अलावा याद रखना इंडियन रेलवे, या किसी को बोलते हैं आई का उल्टा हो गया यार। यार चलो नहीं यार, यहाँ घूम के आते हैं। तो आई का उल्टा क्या हो गया? आर हो गया। देखो हमको क्या क्या याद हो गया अभी तक, अभी तक हमें क्या क्या याद हो गया? उफ, यू का उल्टा हो गया यफ, उफ। दूध वाला DW, ये भी हमको याद हो गया। बाई, बी का उल्टा हो गया बाई, ठीक है। लव भी आधी है, LOVE। पी के मैंने जो किया, ये ड्रिंक वाला पी के आता है, आदमी आराम से घर उर में मारता है सबको, और खुद भी क्या रहता है एकदम यहाँ वहां गिरेगा, है ना। पी के मैंने, यानी कि पी का उल्टा के, या मेरा नाम पवन कुमार है, तो पी के याद रखना है भाई। पवन सर से आप लोग पढ़ रहे हैं तो भाई पवन कुमार तो याद ही रख सकते हैं। पी के मैंने, यानी कि यम का उल्टा हो गया यन, पी के मैंने, ठीक है, जो किया। तो JQ, जे का उल्टा क्यू होता है, जे का उल्टा क्यू होता है। यहां देखिए, जे का उल्टा क्या होता है? क्यू होता है, जे का उल्टा क्यू होता है। आई का उल्टा हो गया आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, या किसी को बोलते हैं ए आर, चलो ना IR, IR मतलब आई का उल्टा आर। GT रोड, जी का उल्टा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, जी का उल्टा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, GT रोड, ठीक है। फिर हाई स्कूल, तो एच का उल्टा हो गया यस, हाई स्कूल, एच का उल्टा हो गया एस, और यस का उल्टा हो गया एच, ठीक है। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सारा कुछ याद हो गया, इसमें एक भी ऐसा लेटर है नहीं है जो आपको बचा हुआ है। तो बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा? मिलते हैं अगले क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत टॉपिक के साथ। आपको कोई भी टॉपिक पर ट्रिक चाहिए, GK GS मैथ रीजनिंग, कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक, सिर्फ एक बार कमेंट में लिखिएगा। क्लास एंड होने के बाद आपका अगले दिन आपका जो है सामने आ जाएगा अगला वीडियो, ठीक है। चलिए सब लोग शेयर करिए एक बार जोरदार तरीके से, अगर अच्छा लगा होगा तो।